हेलो गाइस, इंग्लिश ओशन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो विच विल अबाउट प्रोनाउन बिकॉज वी रेड अबाउट नाउन यस्टरडे। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, बट उससे पहले a vision on noun so that you can remember them for a long time. So let's start. ये noun के कुछ examples हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। Like राम go to school, राम स्कूल जाता है। अब राम इसमें क्या है? एक noun। ये कौन से noun का example है? ये है proper and common noun। प्रॉपर नाउन कौन सा है? राम। राम एक नाम है, लाइक एक ही राम है और कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। जैसे उसके जैसा और कोई नहीं, वो एक ही राम है। सो क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। और स्कूल तो कितने भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, हिंदी मीडियम हो सकता है, तो इसलिए क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंजप्शन ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग। क्या जो कंजप्शन है फूड का वो क्या है? बढ़ रहा है। अब ये क्या है? कंजप्शन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ? कंजप्शन एक लाइक एक फीलिंग है, इमोशन है। जो उसका कंजप्शन है वो क्या है? एक बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फूड क्या है? फूड तो किसी भी टाइप का, हमने यहाँ ऐसे नहीं लिखा कि फास्ट फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है या ट्रेडिशनल फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सन राइजेस, सूर्य उगता है, तो ये क्या है? प्रॉपर। हमने कल पढ़े थे कई एग्जाम्पल। सन लाइक जो एक ही चीज हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। सन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज आई हैव एक्सटेंडेड फैमिली। मेरे पास एक बड़ी फैमिली है। जैसे हम कहते हैं ना जॉइंट फैमिली है, तो उसे एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं। आई हैव एक्सटेंडेड फैमिली, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। बिकॉज फैमिली, हमने ये नहीं बताया कि हमारी फैमिली में ये लाइक इतने मेंबर है, आई हैव 7 मेंबर्स, ऐसे नहीं बोलते। हमने क्या बोला है? एक फैमिली में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कितने भी हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे एक टीम हो गई, उसमें कितने भी मेंबर हो, डजेंट मैटर। ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हेट्स फ्रॉम अगली पर्सन। वह गंदे लोगों से घृणा करती है। हेट्स क्या हो गया? हमारा इमोशन है, इन्हें हम जाहिर नहीं कर सकते। ये क्या है? कि इमोशन। इसे क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक शी हेट्स फ्रॉम सेल्फिश पर्सन, ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर लाइक ये एक सब्सटेंस है, इसे पिघला सकते हैं, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, तो ये क्या है? एक मटेरियल नाउन है। आगे ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स है, इन्हें आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसके एग्जाम्पल है, ये कौन से नाउन है। आई लव माई सिस्टर, ही हैड अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, ही इज ए बेस्ट एक्टर। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ये कौन से नाउन है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कुछ वर्ड्स है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पर्सन, एनिमल्स, थिंग, एक्सप्रेशन, वर्क, बॉय, गर्ल, पेन, स्कूल, ये जितने भी थिंग्स होती हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। फर्स्ट वर्ड है TION। जिस वर्ड के पीछे TION लिखा हो वो क्या होता है? नाउन। लाइक जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है नेशन, अटेंशन, कंजप्शन एंड मैनी मोर। जिस भी वर्ड के पीछे आपको, जिसके पीछे भी आपको ये मिले TION, तो वो क्या होगा? आपका नाउन। नेक्स्ट है ITY, लाइक एक्टिविटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, और कुछ भी जैसे भी जिसके पीछे भी ITY हो वो क्या होगा? आपका नाउन। नेक्स्ट है ENCE और या ANCE, लाइक इंडिपेंडेंट, मेंटेनेंस, डिफरेंस, और भी ऐसे
कई वर्ड्स हैं जिनके पीछे एंस और ई एन सी ई लगता है और ए एन सी ई लगता है, वो क्या सब होंगे आपके नाउन। नेस हो गया लाइक ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, बिजनेस, और भी कई वर्ड्स ऐसे, तो वो क्या हो गया आपके नाउन। मेंट हो गया मूवमेंट, डेवलपमेंट, एग्रीमेंट। शिप हो गया फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। डम हो गया फ्रीडम, किंगडम, बोर्डम। एंड लाइक हुड हो गया चाइल्डहुड, बॉयहुड, लाइवलीहुड। ई आर और ओ आर लगा हो जैसे एक्टर, टीचर, लर्नर, डॉक्टर, मेंटर। और भी कई वर्ड्स हैं जिनके पीछे ओ आर या ई आर लगा, वो भी क्या होते हैं नाउन होते हैं। लॉजी हो गया जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी। और जितने भी ओ जी वाई वाले वर्ड हैं वो क्या होंगे आपके नाउन। यू आर ए लाइक नेचर, क्रिएचर, एडवेंचर। जितने भी वर्ड्स हैं वो सब क्या होंगे आपके नाउन। सो गाइस ये थे आपके नाउन। अब हमने इनका रिवीजन कर लिया है, आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। सो ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। नाउन की परिभाषा क्या थी, लाइक डेफिनेशन ऑफ नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ओके, सो सर्वनाम किसे बोलते हैं, लाइक प्रोनाउन किसे बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन के प्लेस पर बोलते हैं। लाइक राम है, राम इज ए नाउन, सो हम उसकी जगह पर लगाते हैं ही इज ए प्रोनाउन। ओके, सो जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पर बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन रीड करते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। जो नाउन और नाउन फ्रेज की जगह पर जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। लाइक हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम के बारे में बात करें, हम उससे लाइक उसकी दिनचर्या बता रहे हैं, वह उठता है, वह खाता है, वह पीता है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं लाइक राम वेकअप, राम बाथ्स, राम ईट्स, लाइक बार बार राम यूज कर रहे हैं तो हम वो क्या है रिपीटिशन माना जाएगा। लाइक हम बार बार राम 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 रिपीट करें सो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं ना, हम इससे ऐसा बार बार सुनेंगे राम राम राम। तो अब उसकी जगह पर जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक राम की जगह पर हम ही यूज करेंगे, तो ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। सो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, हिम, हर, इट, यू, दे, देम एटसेट्रा। जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम पर, जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं, इट, दे, देम, दोज, दैट, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं लोग। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन टोटल 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं इसके। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, सो ये 8 टाइप्स के होते हैं। अब हम इन्हें बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, लाइक इनके बारे में हम डीपली बात करेंगे वन बाय वन। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल ये लाइक इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, आई। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। यू का यू रहेगा, ये चेंज नहीं होता यू कभी भी। वी होता है, वी को अस होता है सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट वी लिख रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। ओके, दे आ गया, दे का हो गया देम, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, इट का इट ही रहेगा। और इट मोस्टली यूज होता है एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए नहीं यूज करते। इट एनिमल्स के लिए ही यूज किया जाता है। बहुत से लोग हम देखते हैं लाइक अगर वो उनके पेट्स की बात करें तो लाइक फीमेल है, लाइक उनके पास फीमेल पेट है, तो वो उसे लाइक ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, शी इज नोटी, शी इज गुड, शी इज पोलाइट, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। पर ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते, उनकी जगह पर इट ही यूज किया जाता है, ही शी नहीं यूज किया जाता। ही शी ओनली पर्सन के लिए यूज करते हैं। ओके, सो हम अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट है, शी इज मेकिंग फूड फॉर मी, वह मेरे लिए खाना बना रही है। वह किसके लिए? मेरे लिए। लाइक ये किसी बंदे के लिए, लाइक मेरे लिए खाना बना रही है। मैं एक पर्सन हूं तो इसलिए ये हमारा हो गया पर्सनल प्रनाउन। ओके, सो नेक्स्ट है, दे आर कमिंग एंड आई मेड सरप्राइज फॉर देम। लाइक दे आ रहे हैं, लाइक कुछ लोग या कोई मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव वे आ रहे हैं और मैं उनके लिए सरप्राइज बनाया है। लाइक मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। तो ये भी पर्सन की बात होगी, ये मी, ये मैं भी पर्सन हूँ। नेक्स्ट है, शी इज ए गुड सिंगर देयर फॉर आई लव टू लिसन हर सॉन्ग्स। लाइक वह, लाइक मैं किसी लड़की को जानती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, वो एक गुड सिंगर है, इसके लिए मैं उसके जो गाने मैं उनसे सुनती हूँ। अगर ही यूज करेंगे तो हिम आ जाएगा, शी है तो हर ही लगाएंगे। सो शी इज ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका है, इसलिए मैं उसे सुनना पसंद करती हूँ जो उसके गाने हैं। ठीक है, तो ये भी पर्सन की बात होगी, पर्सनैलिटी या उसकी पर्सनैलिटी या जो भी है, कुछ भी है। तो हम पर्सन के बारे में बात करें तो वो हमारे क्या, पर्सनल, लाइक किसी व्यक्ति की पर्सनल विशेषता के बारे में बात करना या उसकी पर्सनल थिंग्स के बारे में बात करना, तो वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे थे, इन ऑर्डर टू परचेज फूड फॉर अस, हम अपने लिए कुछ फूड खरीदने के लिए, कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। तो ये सभी क्या, किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सनल प्रोनाउन के। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? पोजेसिव। लाइक पोजेसिव क्या होता है? लाइक किसी का अपना हक जताना किसी चीज पर। लाइक दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। लाइक यह पेन मेरा है, मेरा अधिकार, मैंने अपना प्रभुत्व दिखाया। लाइक मैंने कहा यार ये इस पे तो मेरा ही हक है, ये किसी और का नहीं हो सकता। तो अपना मालिकाना हक जताना या किसी पे हक जताना, वो क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें होते हैं माई, माइन, यू, योर्स, ओवर, अर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। ओके, आइए हम सब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, सो दैट ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है। लाइक मैंने अपना अधिकार जमा दिया, यार ये पेन मेरा है। दिस इज माई पेन। ओके, माई क्या होगा? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब माइन क्या हो गया? पोजेसिव। मैंने लाइक ये मेरा है, मैं इस पे अपना हक जता रही हूँ, तो ये पेन मेरा है, तो माइन क्या होगा? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। दिस कार इज आवर्स, यह कार हमारी है। लाइक हमारी फैमिली ने खरीदी है तो ये हमारी है, तो हमारा इस पर अधिकार है। जिस चीज पर हम अपना अधिकार होता है वो सारे क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। वेयर इज योर्स, तुम्हारी क्या है? लाइक ये कार तो मेरी है लेकिन तुम्हारी कहाँ है? लाइक मैंने उसे कोई चीज पूछी, यार ये तो मेरी चीज है, तो आपकी चीज कहाँ पे है? तो ये है योर्स। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। दैट इज हर्स, यह उसका है। लाइक इस चीज पर उसका हक है। हर्स मतलब किसी लड़की के बारे में बात हुई, या लाइक ये चीज है, लाइक ये रिंग है, ये रिंग उसकी है, दैट इज हर्स। लाइक रिंग इज हर्स, सो यह जो अंगूठी है वह उसकी है, मतलब उसका अधिकार है इस पर। तो ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये है पूर्व संबंधी। इसका मतलब है पूर्व संबंधी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है लाइक हम किसी के, लाइक हम खुद के बारे में बात कर रहे हो। लाइक हमें कोई कह रहा है कि ये मैंने खुद के लिए खरीदा है, मैं वहां समय जाऊंगा। ये समय वर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं, समय, है ना। सो वो सारे क्या होते हैं? जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए हम सब एग्जांपल्स देखते हैं उसके। लाइक ये वर्ड्स होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ये सेल्फ वाले वर्ड्स सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। प्लूरल होते हैं योरसेल्व्स, ओवरसेल्व्स, देमसेल्व्स। ओके, ये वर्ड्स आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को मिरर में देखते हो। लाइक हम देखते हैं, लाइक उसने पूछा कि तुम अपने आप को मिरर में देखते हो। अपने आप को, अपने आप को क्या हो गया? एक लाइक हिमसेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ये सभी क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। लाइक वो हमारा संबंध दर्शा रहा है उस चीज के। लाइक खुद को देखते हो आप मिरर में, लाइक मेरे बारे में ही बात कर रहा है वो। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह लाइक ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से ही बात कर रहा है। ठीक है,
ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है। आई विल गो जयपुर माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा, लाइक मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद ही जाऊंगा जयपुर। आई विल गो जयपुर माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा जयपुर। ही हिमसेल्फ टोल्ड, उसने मुझे समय बताया। अब समय वर्ड्स किसके लिए यूज हो गया? समय, लाइक खुद के लिए ही यूज है। जो भी वर्ड्स हम खुद के लिए यूज करते हैं ना, लाइक या लाइक अगर प्लूरल यूज करेंगे मतलब हम बहुत सारे लाइक बड़े ग्रुप के लिए यूज करेंगे, योर सेल्व्स, और सेल्व्स, एंड लाइक यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय योर सेल्फ, लाइक तुम्हें खुद को ही ये सारा काम निपटाना है। अगर हम किसी भी काम को या किसी भी विशेषता लाइक कोई भी क्वालिटी बताते हैं किसी पर्सन की, लाइक उसी में है, तो लाइक खुद के बारे में बात हो तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी चीज को दर्शाता है, किसी की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है किसी वस्तु की ओर, किसी पर्सन की ओर, या हम लाइक हम जेस्चर्स करते हैं, यू नो यस मीन्स इशारे करना, लाइक हम किसी भी वस्तु की ओर, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं ना, मैंने उनकी ओर इशारा किया, दीज गिफ्ट्स आर माइन, लाइक ये मेरे हैं, दीज आर सो ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है, ये गिफ्ट्स बहुत ही सुंदर है। तो ये मैंने दिस या दैट वर्ड, ऐसे वर्ड्स यूज किए, ये वो सारे क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लाइक ये कि संकेत देते हैं, ये किसी चीज की ओर हम संकेत करते हैं, या संकेत करने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये देखते हैं, टू इंडिकेट एनीथिंग और पर्सन, किसी चीज को दर्शाना या किसी चीज की ओर संकेत करना, किसी पर्सन की ओर या किसी वस्तु की ओर संकेत करने को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नियर और फार, यो नजदीक की चीजें होती हैं, या फार या कभी दूर की चीजें होती हैं, इन डिस्टेंस जो कि दूरी पर हो, और टाइम या किसी टाइम के बारे में, किसी समय के बारे में बात की हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सिंगुलर है प्लूरल, ये चार होते हैं, लाइक दिस दैट, दिस का मतलब होता है यह, या नियर के लिए यूज किया जाता है प्लूरल दीज, लाइक इन, या लाइक मेरे पास एक बुक पड़ी है, मैं कोई दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, तो ये हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माइन, मैंने कहा ये मेरी है, दिस इज माइन, यह मेरी है। दैट फार, ये दूर है, लाइक दैट इज सो ब्यूटीफुल, लाइक मैंने दूर से कोई चीज देखी, लाइक मैंने हिल्स देखी, लाइक फिर मैं बोलूंगी दीज हिल्स आर सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट हिल, लाइक दैट हिल, अगर एक हिल है तो मैं बोलूंगी दैट हिल सो ब्यूटीफुल। अगर बहुत सारे तो गए, दोज आर सो ब्यूटीफुल, दोज आर सो ब्यूटीफुल, लाइक मेरे साथ एक फ्रेंड बैठी, हम जर्नी कर रहे हैं तो हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो मैं बोलूंगी दोज आर सो ब्यूटीफुल। सो ये हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लाइक मैंने उनकी ओर इशारा किया है कि ये चीजें बहुत ही सुंदर हैं। एग्जाम्पल है दिस इज गुड, यह बहुत अच्छा है। हैव यू वॉच दिस, क्या तुम यह देख चुके हो? दिस इज गुड, यह बहुत अच्छा है, दिस इज गुड, लाइक मैंने इशारा किया यह चीज बहुत सुंदर है, यह अच्छी है। हैव यू वॉच दिस, क्या तुम यह देख चुके हो? हैव यू वॉच दिस, दैट इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। डू यू लाइक दीज, क्या तुम इन्हें पसंद करते हो? लाइक डू यू लाइक दीज, डू यू ईट दोज, क्या तुम उन्हें खाते हो? लाइक दोज, दीज, लाइक उन्हें, इन्हें, ये इनके मीन्स होते हैं, लाइक मैंने इन लिखा है, इन्हें भी लाइक इन्हें के लिए भी यूज करते हैं, दोज, उन्हें, इन्हें, ऐसे वर्ड्स यहाँ भी यूज हो, वो क्या होते हैं? सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लुक एट दैट लास्ट एग्जाम्पल। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, प्लीज सीखने के लिए बने रहिए एंड तक। ओके, नेक्स्ट वन है 5th नंबर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कोई क्वेश्चन के बारे में, लाइक हम किसी से भी क्वेश्चन पुट करते हैं, हु इज दिस, हुज इज दिस, लाइक दैट टाइप ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लाइक इंटेरोगेटिव मीन्स पर्शनवाचक सर्वनाम। ओके, हम आस्क क्वेश्चंस। ओके, ये एग्जांपल है, हु कौन या किसने, हुम किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लाइक हम जो भी वर्ड्स प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस।
ओके, हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। हमने ये क्वेश्चन पूछा, तुम्हें किसने बताया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। लाइक हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो हैप्पी है या सैड है, तो हम उनसे पूछते हैं लाइक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम खुश क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तो वो हमें बताती है, लाइक वो हमें आंसर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पुट किया उनसे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। होम डिड यू टेल, तुम्हें ये किसने बताया। किसने बताया, किसने क्या होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच वन यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, किसे क्या होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, लाइक तुम्हारा कौन सा है। हुज इज दिस, या किसका है, या किसका है, ये किसका है, कुछ भी है, किसका है, किसको है, किसके है। इस ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं, कौन, कैसा, किसका, कितना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लाइक हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव से आप अंदाजा लगा रहे हो, लाइक कोई संबंध होगा यार, कोई रिश्तेदारी की बात होगी इसमें। जो वर्ड्स लाइक रिश्तेदारी को इंडिकेट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, अटैच सबऑर्डिनेट क्लोज, जो किसी सब ऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लाइक हु, हुम, ये सब इंटेरोगेटिव के जैसे हैं, पर लेकिन जब वो इंटेरोगेटिव तो हम शुरुआत में लगाते हैं, लेकिन ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आते हैं, ये बीच में लगाए। ये रिश्तेदार, जैसे रिश्तेदार बिचाले होते हैं, आप यू नो। सो ये क्या है, ये बीच में लगाए जाते हैं, तो इन्हें ये लाइक उनको स्पेसिफिकता प्रदान करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनका एक मीनिंग देने के लिए, अच्छा मीनिंग। लाइक हम कहते हैं ना, आई हैव ए रिंग, जो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने वो चीज खरीदी। लाइक ये मेरे पास रिंग है, ये बहुत ही सुंदर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। जो वर्ड, लाइक जो वर्ड्स है यो, वो क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो है क्या वर्ड्स को जोड़ता है ना। क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, तो ये ऐसी वर्ड्स जो होते हैं वो क्या जोड़ने का काम करते हैं, रिश्तेदारियां बनाते हैं ये। हुज, जिसका, दैट, जो, विच, जो, लाइक यहाँ पे वर्ड्स तो वो ही है जो हमने इंटेरोगेटिव में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे इनका मीन्स चेंज हो जाता है क्योंकि ये बीच में लगते हैं। आइए सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गर्ल हुम आई नो इज माई फ्रेंड, वह गर्ल जिसे मैं जानती हूँ वह मेरी क्या है, फ्रेंड है। द गर्ल हुम, लाइक वह गर्ल जिसे मैं जानती हूँ, कि वो लड़की जिसे मैं जानती, जिस लड़की को मैं जानती हूँ वो क्या है, मेरी फ्रेंड है। अब हुम, यहाँ पे हुम क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक ये इससे रिश्तेदारी बता रहा है कि फ्रेंड है, जो लड़की है वो मेरी क्या है, फ्रेंड है। द रिंग विच आई वियर इज वेरी ओल्ड, जो रिंग मैं पहनती हूँ वो क्या है, बहुत ही पुरानी है। अब ये पुराने का संबंध किससे, रिंग से है। विच इज, जो रिंग क्या है, वो क्या है, एक पुरानी रिंग है। द मैन हुज हेयर्स आर रेड, वह व्यक्ति जिसके बाल रेड हैं वो क्या है, मेरा भाई है। द मैन हुज हेयर्स आर रेड इज माई ब्रदर। नेक्स्ट वन इज द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे इज माई नेफ्यू, जिस लड़के ने मुझे कल बुलाया था वो क्या है, मेरा भतीजा है। तो ये क्या है, ये सबको ये लाइक इनका रिलेशन बता रहा है, ये लाइक बॉय के बारे में ही सारी बातें। जो लड़का है वो क्या है, मेरा भतीजा है जिसने मुझे कल बताया था। लाइक ये सारी इसके ऊपर ही बात घूम रही है। तो ये वर्ड्स हैं जो बीच में लगाए जाते हैं, तो इन्हें बस आप ये बात याद रखना, अगर आपने इन्हें बीच में लगे हुए देख लिया किसी सेंटेंस में, तो ये आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। 7th, इंडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट कौन से होते हैं, निश्चित। इनडेफिनेट कौन सा होगा, जिसकी निश्चितता न हो, लाइक अनिश्चित हो। ऐसे वर्ड्स जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। ओके, इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। यह किसी भी स्पेसिफिक होता है, लाइक किसी फिक्स चीज को नहीं दर्शाते हैं, ना किसी फिक्स अमाउंट को दर्शाते हैं, ना कोई थिंग। सब फिक्स, लाइक कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती, उस चीज को जो दर्शाते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लाइक ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, वन, एनी, समथिंग, समबडी,
सेवरल, बोथ, एटसेट्रा। लाइक हमें यहाँ पे ऐसे नहीं बता रहा गया कि वो एक पर्सन है, लाइक वो राम एंड श्याम, उनके नाम नहीं दिए होंगे, उनका अमाउंट नहीं बताया होगा, उनके बारे में लाइक कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी उनके बारे में। ओके, तो वो क्या होंगे, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। तो अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, दो लोग हैं जो क्या है, बहुत ही होशियार हैं। बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, हमें नहीं पता कि वो सीता है, गीता है, मीना है, शीना है, कोई भी है, हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि बोथ आर इंटेलिजेंट, दो लोग हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं। एवरीबडी हैज इटन, सभी खा चुके हैं। हमें नहीं पता भी उनका, हमें नाम नहीं पता, हमें उनका एड्रेस नहीं पता, हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने उन्हें सभी लोगों को क्या नाम दे दिया, एवरीबडी। एवरीबडी मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन, या यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, उनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी हमें नहीं पता, बस हमने ये कह दिया एवरीबडी हैज इटन, सब खा चुके हैं। सम आर रिमेनिंग, कुछ रह रहे हैं। सम, अब हमें नहीं पता भी कुछ में लाइक हमें नहीं पता भी कौन कौन रह रहा है, सीता रह रही है, गीता रह रही है, मीना रह रही है, हमें किसी के बारे में नहीं पता, हमें इतना पता है भी कुछ ने खा लिया, कुछ रह गए हैं। लाइक यो कुछ वर्ड्स है, वर्ड है वो क्या है, एक इनडेफिनिट है। ओके, ये लाइक स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव सेवरल आइडियाज, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज। लाइक आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, पर स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे पास इस पेंटिंग से रिलेटेड एक आइडिया है, तुम ये पेंटिंग बनाओ। लाइक मुझे नहीं पता भी किसके बारे में होगा, पर मुझे ये पता है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, ये नहीं पता भी किससे रिलेटेड है। ओके, सो ये भी अनिश्चित होगी। एवरीथिंग इज बेटर, सब अच्छा है। कैन एनीवन सिंग ए सॉन्ग, क्या कोई गा सकता है। अब मुझे नहीं पता भी कौन गा सकता है, मैंने तो भी क्वेश्चन आस्क कर लिया भी कोई गा सकता है क्या, भी कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा सिंगर है। लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता भी कौन अच्छा लिख सकता है, मैं कहूँगी लाइक कैन एनीवन राइट ए स्टोरी। अब मुझे नहीं पता कौन लिख सकता है, मैंने तो पूछ लिया भी कौन लिख सकता है। ओके, फ्यू पीपल आर डांसिंग। ओके, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डांस कर रहे हैं, ये नहीं मतलब कि सारे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं जानते, पर हमें इतना पता है कि कुछ डांस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव ऑन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, पारस्परिक होते हैं। ये लाइक ये दो चीजों के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइक बहुत सारे दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संबंध होते हैं यार, उनके नेचुरल एक्टिंग होती है, उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। पारस्परिक मतलब होता है रेसिप्रोकल। एक्सप्रेस नेचुरल एक्शन अमंग टू और मोर, लाइक दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो नेचुरल एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये दो टाइप के होते हैं। इसमें जो लोग लाइक सेम ही एक्टिंग, नेचुरल एक्शन मतलब हो गया सेम एक्शन करना। लाइक मैं बोल सकती हूँ, दूसरे लोग भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ लाइक मेरे पास एक ही माउथ है, उनके पास भी एक ही माउथ है, मतलब लाइक नेचुरल है, ये सभी के पास ही है। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लाइक इसके एग्जांपल है ईच अदर, वन अनदर। लाइक हम किसी के बारे में बात करें कि लाइक दे आर टॉकिंग विद ईच अदर क्या होगा हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम सम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम है वो क्या है, लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। ये उनका रिलेशन बता रहा है यार, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स है, उनका पारस्परिक संबंध है, लाइक संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, राम एंड श्याम लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे ऑल नो वन अनदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। लाइक वे एक दूसरे के बारे में लाइक वो एक दूसरे की फीलिंग्स जानते हैं, उनके इमोशंस जानते हैं, वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लाइक ये उनकी पारस्परिकता है। ओके, दे ऑल नो वन अनदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर, वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं।
कर रहे थे, दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर, वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ओके, वन अनदर लाइक एक दूसरे को कर रहे थे, मतलब वो एक दूसरे को जानते हैं ये उनकी बैड हैबिट्स क्या है, वो दूसरे जानते हैं कि उनकी बैड हैबिट्स क्या है, तो वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि पारस्परिकता और रिलेशन को लाइक इंडिकेट करता है, वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आप सबको प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज मेकिंग नोट्स so that you can revise them more and more and you can learn English फास्टली, लाइक यहाँ पे आप इंग्लिश ही सीख रहे हो, तो अगर आप इनके नोट्स बनाओगे, इनका रिवीजन करोगे, तो आप जल्दी सीख पाओगे इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also learn English with me. Thank you.